हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। पूरी बात बताएंगे, एक एक करके वीडियो देखें और समझें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। तो पूरी वीडियो देखें, 50 प्रश्न खत्म करेंगे एक ही में, तो देखें, पूरी बात देखें। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं कि चैप्टर हिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है जो कि MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म से संबंधित है। तो पूरी बात बताएंगे, 50 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी ख़त्म करेंगे। तो अंत तक वीडियो देखें और वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि चैप्टर नेम क्या है? राजा, किसान और नगर। ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना जो है वो है बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की है। नेक्स्ट प्रश्न है 3, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? क्या कहते थे? हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो हस्ती सेना का प्रधान को कहते थे महापिलुप्ती। क्या कहते थे? महापिलुप्ती कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी, इसमें से कौन सी महिला संत थी? तो इसमें से सभी महिलाएं संत थी। मीरा भी संत थी, अंडाल भी संत थी और कराइकल भी संत थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी महिलाएं संत थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत की थी सम्राट अशोक ने। धर्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो किसे की जाती है? तो की जाती है नेपोलियन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी वो श्रवणबेलगोला में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो किस धर्म को मानने वाले थे? तो जैन धर्म मानते थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो पन्याध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है? तो कलिंग राज कहाँ स्थित है? कलिंग राज उड़ीसा में है। तो कलिंग युद्ध हुआ था जो कि 261 ईस्वी में
261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुई थी, किसके? सम्राट अशोक के द्वारा हुई थी, और ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है मौर्य शासन में महारथा कौन था? तो मौर्य शासन में महारथा कौन था? तो राज्य के कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मौर्य काल में ब्रादेय क्या था? तो मौर्य काल में ब्रादेय जो था वो भूमिदान थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था। यानी अशोक ने कौन सा धर्म अपनाए थे? तो अशोक ने व्यक्तिगत धर्म अपनाए बौद्ध धर्म ही अपना लिए कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो किस देश में भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था, या सिंघल द्वीप या श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो थे वो मौर्य वंश का शासक थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो किसके कहने पर समर्थक बन गया? तो ये है उपगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राजगिरी को नगरवधु का नाम था। राजगिरी को नगरवधु का नाम था तो क्या था? तो ये हो जाएगा सालवती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो? प्रजा सुखी और संपन्न हो, किसने ये बात लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसाली, कलिंग की राजधानी तोसाली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट जो था वो पटना के थे। आर्यभट्ट कहाँ का वासी थे? पटना के। नेक्स्ट है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता है लोह युगीन नगर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख क्या है? वोग्जाकोई का अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? तो वो आया विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनी जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है किस में मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है? किस शासक काल का वर्णन है? तो इसमें हर्षवर्धन का है, हर्षवर्धन का है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस का शासक का वर्णन है? तो हर्षवर्धन का। नेक्स्ट है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। क्यों? क्योंकि उस समय सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा चलते थे, उसमें सोने की काफ़ी चलते थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो
अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभागों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विभागों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र वैनसंग थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो किसको दिखाया गया था? समुद्रगुप्त को दिखाया गया था। ऑप्शन नंबर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त दिखाए गए थे। नेक्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। तो लिपि का प्रयोग किया गया, किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए। तो खरोष्ठी लिपि जो प्रयोग किया गया तो कैसे लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ब्रिटेन में नहीं हुआ। बौद्ध धर्म अशोक का ब्रिटेन में नहीं हुआ। नेक्स्ट है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो जीवक ने वैद्य की शिक्षा जो पाई वो तक्षशिला से पाई। जीवक ने वैद्य की शिक्षा तक्षशिला से पाई। नेक्स्ट है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो वो था राजगिरी का था। राजगिरी का था। नेक्स्ट है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक की ख्याति जो था वो वैद्य के रूप में, वो वैद्य बन गए। तक्षशिला से विद्या प्राप्त करके वैद्य बन गए। नेक्स्ट है, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले अवस्थित था? तो वो था वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध था हर्यक वंश से। हर्यक वंश बिंबिसार। नेक्स्ट है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का संबंध जो था वो बृहदर्थ वंश का था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो तक्षशिला जो है वो गंधार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के वो 13वें शिलालेख में धर्म विजय। नेक्स्ट है, कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। राजगिरी। तो इस प्रकार 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। क्लास 12 के हिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 2 से लिया गया था, जो कि सब क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो पसंद हो गया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।